जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते गए वे निश्चित मंजिल पाते हैं। जो कायर है वो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए, हिम्मत वाले उस पार। नमस्कार दोस्तों, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता के सूत्र और एक काबिल इंसान, एक अच्छा इंसान बनने के मूल मंत्रों पे चर्चा करूंगा। आज का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिलती है। उसके क्या कारण है और उस कारणों पे निवारण के साथ आज मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, स्टेट लेवल्स के हो या सीबीएसई की परीक्षाएं हो, इसके साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं हो में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। आपके परिणाम आपके अपेक्षा के अनुरूप, आपके आशा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपका जो व्यवहार है अपने दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, समाज के बीच जितना शिष्ट होना चाहिए वो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। आखिर क्या कारण है जो आप अच्छे अंक नहीं ला पाए? आपका व्यवहार समाज में स्वीकार्य नहीं हो रहे हैं। आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान बने, एक शिष्ट इंसान बने, इंसान का कोई अहमियत ही नहीं होता है और वो सफल जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो जानेंगे हम कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी सफलता के उन मूल मंत्रों को कैसे आत्मसात करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो मैं आपको उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप अपने आप में वो आत्मसात करें और देखें। वह पहला चीज है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का तात्पर्य है कि जीने के लिए कब, क्या, कैसे करना है। आप सुबह उठते से रात को सोने वक्त जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसे आप कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आज सबसे पहले मैं टिप्स ये देना चाहता हूं आपसे कि टिप्स फॉर अर्ली मॉर्निंग स्टडी की बात करता है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं बिल्कुल, और अब तक जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे मिले हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अभिभावक हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, यानी गाइड, आपके फैसिलिटेटर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं, सबने कहा कि सुबह का अध्ययन, मॉर्निंग स्टडी काफी फायदेमंद होता है, काफी प्रभावशाली होता है। यानी मॉर्निंग स्टडी इज वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव। तो ऐसा क्यों? सुबह का जो अध्ययन है वह महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले सुबह सवेरे उठने का प्रयास करें और आप फ्रेंड्स आदत बनाएं। आप
उसे आदत बनाएं कि हम सुबह कैसे उठेंगे। सुबह उठना एक चैलेंज है। फ्रेंड्स, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, यानी सुबह उठना एक चैलेंज है। और आइए इस चैलेंज को हम सभी स्वीकारते हैं और इस चैलेंज को पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोकर तड़के उठना बहुत फायदेमंद होता है। ये आदत इंसान को सेहतमंद, अक्लमंद और दौलतमंद बनाती है। ये तो आपने भी पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है और जानते भी है कि सुबह सवेरे उठने से इंसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इंसान जो है का अच्छा स्वास्थ्य होता है, उनके पास धन की प्राप्ति होती है और उनकी बुद्धि बढ़ती है। और आम तौर पे मैं आज एक बात का खुलासा करना चाहता हूं कि आम तौर पे रात्रि का अंतिम पहर जो 3-4 बजे के आसपास होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। क्या माना गया है दोस्त? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त जो है ये ऐसा मुहूर्त है जिसमें इससे बेहतर अध्ययन के लिए समय नहीं हो सकता है। यानी एक दिन में जो 24 घंटे होता है, इस 24 घंटे में जो ब्रह्म मुहूर्त है वह सबसे बेस्ट होता है। कारण क्या है फ्रेंड्स? तो यू फील बेटर देन अदर्स। यू फील बेटर देन अदर्स। आप इस समय यदि उठते हैं इस समय, तो आप दूसरों से बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। और सुबह उठने वाले इंसान अपने आप को पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग को अपने आप से नफरत है, अरे यार मैं सुबह नहीं उठता हूं, मुझसे नहीं हो पाता है, ये सब। फ्रेंड्स, ये बात है, इसमें दम है। आपका जो ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि आप अपने आप से नाखुश हो, आप अपने आप से दुखी हो। और ये बहुत बड़ी चीज है। यहीं से शुरुआत हो रही है जिंदगी की, यहीं से उस दिन की शुरुआत हो रही है। और जब आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, सुबह उठने वाले इंसान अपने आप को पसंद करते हैं और अपने कार्यों को ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इतना ही नहीं, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह जल्दी उठने से मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक कारण भी है। सुबह में ऑक्सीजन की मात्रा काफी होती है और जब हम वह लेंगे तो हमारे मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, हमें ऊर्जा मिलती है। एक और भी महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स, सुबह के शुरुआती घंटे में हमें प्राकृतिक पोषण, नेचुरल न्यूरिशमेंट मिलता है। ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये हमको पता ही नहीं था, जो सुबह में ही है और ब्रह्म मुहूर्त में ही है। नेचुरल न्यूरिशमेंट। सुबह का टाइम काफी पावरफुल होता है। जब हमने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में इतने फायदे जान गए और अपने आप को पसंद करने वाला इंसान कहला सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर भी यह बात आई होगी, क्यों नहीं इस समय के महत्व को समझे और हम सभी अपने अध्ययन के लिए इस समय में उठकर और अध्ययन में लग जाएं। अब हम बात करते हैं अध्ययन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा है दिन रात एक करते हुए बच्चों को, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं,
वो 18 घंटा, कभी कभी 20-20 घंटे तक भी अध्ययन करते हैं, और वो अध्ययन करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। यही कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बताएं हमें, आपको पेट में दर्द है, आपने दवा खा ली, ठीक हो गया। आपके सर में दर्द है, आपने दवा खा ली, ठीक हो गए। लगातार पेट में आपके दर्द हो और दवा खाते रहें, ये बात तो अच्छी नहीं है। इससे आप स्वस्थ नहीं होंगे। आपको जब ये पता लगाना जरूरी है, डॉक्टर ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है, और उस दर्द का जब तक उस कारण का पता नहीं चलेगा, उसका इलाज नहीं होगा, तो ये दर्द करता ही रहेगा। तो आप लगातार अध्ययन 18 घंटे 20 घंटे कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको यह सबसे पहले आपको यह चिंतन करना है, सोचना है कि आखिर हम जो अध्ययन करते हैं उसके तरीके तो सही नहीं है, या कोई ऐसी कमी है जिसके कारण, तो अध्ययन कैसे करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले एक अपना रूटीन तैयार कर लें, दैनिकचर्या तैयार कर लें, और रूटीन के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करें कि इतने समय से इतने समय ये है। उसके बाद आप जब अध्ययन करते हैं तो सिर्फ पढ़िए नहीं, आपको पढ़ने के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको आप नोट कर लें। जैसे आपने बोन्स का अध्ययन किया, तो आप एक जगह लिख लीजिए कि क्रेनियम में 8 बोन, फेस में 14 बोन, इसमें इतना बोन, सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स कान का। ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए मुख से पाचन की शुरुआत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर, सबसे चौड़ा भाग पाचन तंत्र का आमाशय। तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स बनाएंगे फ्रेंड्स, तो फिर ये आप जो अध्ययन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स ये बनता है कि आपकी मेमोरी में वह बात जैसी आएगी तो आप बहुत कुछ जानते हैं। दूसरी चीज, पढ़ाई में इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे समझें, एक घोड़े को हम डंडे से मारकर, चाबुक से मारकर नदी पार करा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उसे विवश नहीं कर सकते। क्यों? पानी वह तभी पिएगा जब उसको प्यास होगी। उसी तरह से पढ़ाई में भी इंटरेस्ट का बहुत महत्व है। जब इंटरेस्ट आपको उस विषय में होगी तो आप बहुत तबीयत लगाकर दिल से आप पढ़ेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके क्लास में आपको काफी मजा आता है और बहुत आनंददायी, बहुत प्रफुल्लित होकर के आप सीख लेते, समझ जाते हैं और उनका नाम लेते। काहे? क्योंकि उन्होंने विषय वस्तु को आपके सामने जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही मजेदार, रोचक ढंग से किया है और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया और उनकी बातों को आप आत्मसात करते गए। यही मैं कहना चाहता हूं। आप एक और चीज है, आपको पापा जी ने, डैड ने एक साइकिल खरीद दी, नया नया साइकिल आया तो आप किसी को छूने नहीं देते हैं, या अगर कोई पार्ट उसका डैमेज हो तुरंत आप उसको मरम्मत कराते हैं, बहुत दिन रात उसको आप साफ करते हैं। कहा? क्योंकि आपको उस साइकिल से इंटरेस्ट है। उसी तरह से मोटरसाइकिल खरीदी गई तो आप शुरू में बहुत उसका देखभाल करते हैं, अरे मत छुओ यार, अरे यार यहाँ गंदा लग गया, जल्दी जल्दी उसको साफ करके, क्योंकि उसका आपको इंटरेस्ट है। उसी तरह से कार आप खरीदते हैं तो आप शुरू में बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम जाता है और फिर खराब भी हो गया, बनेगा यार, कहीं गंदा लगा, अच्छा नहीं साफ, क्यों? तो इंटरेस्ट घटता बढ़ता है। ये बात सही है। तो आपको इंटरेस्ट बना रहे, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ाई में इंटरेस्ट का होना। इंटरेस्ट होगा तो आप अध्ययन करेंगे, उसे आत्मसात करेंगे और आपको वह लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में बना रहेगा। भूलना भी जरूरी है। भूलना क्यों जरूरी है? ये तो नई चीज है, लेकिन क्या चीज भूलना जरूरी है? जब आपके जीवन में कोई ऐसे बुरे वक्त आए हैं, कई पापा जी ने डांट दिया है, यार तुम कुछ नहीं करेगा, पढ़ते नहीं हो,
वो आपकी भला के लिए। कभी शिक्षक ने आपको डांट फटकार लगा दी, या आपके किसी सीनियर्स ने लगा दिया आपके अंदर किसी कमी को देख करके, तो ये चीज आपको अधिक दिनों तक याद नहीं रखने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि आपके अभिभावक ने, आपके शिक्षक ने, आपके मार्गदर्शक ने, सुसाधक ने जो आपको डांट लगाई है या आपके लिए जो कुछ कहे हैं, तो वो आपको आत्मसात करना है कि हमें ये सुधार लेनी है, लेकिन उन चीज को भूल जाना है, क्योंकि वो आपके हित के लिए किए हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप काम करते रहते हैं, आप चाहे विद्यालय में हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपसे नफरत करेंगे, आपसे हिट करेंगे। उसके दो कारण हो सकते हैं। उसके नफरत करने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण, तो आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं। आपके व्यवहार में, सोच में, क्रियाकलाप में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कक्ष के अनुरूप, विद्यालय के अनुरूप, परिवार के अनुरूप नहीं है, यानी वो बुरी चीज है आप में, तो उसे आपको बदलनी होगी। तो आप में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, पहला कारण। दूसरी कारण जो महत्वपूर्ण है, दूसरा कारण, कि आप में कुछ ऐसा चीज है जो उनमें नहीं है। ये खासियत, ये भी नफरत करने का कारण हो सकता है फ्रेंड। आप में कुछ इतनी अच्छी चीज है जो उनमें नहीं है और वो आपसे नफरत करते हैं। तो दो कारण मैंने बताया। एक तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी लत है, कारण है व्यवहार में, चाहे आचरण में या सोच में, जो जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। दूसरा कारण है आपके अंदर ये अच्छाई है जो आपके फ्रेंड्स में नहीं है, इस कारण से भी वो नफरत करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको अगर वो ये पता आपको चलता है कि आपके इस व्यवहार के कारण नफरत करते हैं, तो हम उसे परिष्कृत करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे। और अगर आपके अच्छाई के कारण करते हैं तो उसको हम लेकर चलेंगे, वो फिर वक्त के साथ आपके जैसा वो बनेंगे और फिर उनकी नफरत आपके प्रति मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैं जो बातें आपसे की वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज आप से मैं आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहा हूं। आज मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि मुझे आज लिखना नहीं है, आज मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आप लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहली चीज आज आप शपथ ले कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ूंगा, यानी सुबह उठूंगा ही। हो सकता है कि जब आप 9th-10th स्टैंडर्ड तक है तो आपके माता पिता आपके साथ होते हैं और वो आपके उठाते हैं, लेकिन जैसे ही 10th स्टैंडर्ड को पार करते, 10th पास कर जाते, सेकेंडरी पास करते हैं, तो माता पिता भी ऐसा समझने लगते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, जबकि आप बड़े होते नहीं हैं स्वभाव से। यानी उनका जो स्नेह है, उनका जो प्रॉपर केयर है वो कम हो जाता है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। आप जो है, क्योंकि आपको वही आदत है कि मम्मी पापा उठाएं, मुझे उठने के लिए प्रेरित करें, और वो समझते कि मेरे बच्चे, उस डायलेमा की स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम एक और चीज आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इस लाइफ स्टाइल के कारण ही मैंने महसूस किया है कि खास करके 10th पास आउट जब बच्चे अपने माता पिता से दूर जाकर किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह या बड़े शहर में रह करके तैयारी करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी चीज मैंने क्या देखा है कि उनके वजन में वृद्धि हुआ है, उनके शरीर का बॉडी वेट बढ़ गया है, फैटनेस बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ा है। ये तो बीमारी है। मैं 95% बच्चों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि उनके बॉडी वेट बढ़ गए हैं लाइफ स्टाइल के कारण, क्योंकि वहां उनका प्रॉपर केयर करने वाले माता पिता नहीं है। तो वहां आपको खुद ही संभलना है और खुद ही जो जीने की कला है, लाइफ स्टाइल, उसको मेंटेन करना है सुबह उठते ही। और जब आप रात को सोते हैं तो सोने के पहले आप ल्यूक वाटर, सुसुम पानी 1 गिलास जरूर पिए। यह सुबह उठने में आपको मदद देगी।
सुबह उठते ही आप देखते हैं कि आप अलार्म तो लगा लेते हैं। मैंने भी महसूस किया है। और वो अलार्म बजता रहता है और आप सोए रहते हैं। अलार्म लगाने का क्या फायदा? वो अलार्म बजता कहाँ है? तो आप सोते हैं और अपने आसपास, तकिए के आसपास रखे रहते हैं। अलार्म बजना शुरू हुआ, आप इस तरह से टिप दिए आप, और फिर सो गए। फ्रेंड्स, आपने सोचा था कि मुझे सवेरे जगना है, अलार्म भी बजा, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदले। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अलार्म को तकिया के पास बेड पे नहीं रखें, उससे 4-5 फीट दूर रखें, ताकि जब अलार्म बजे तो आपको उठ करके उसको ऑफ करना पड़े। इस क्रम में आप उठेंगे। और एक तरीका है कि प्ले स्टोर में एक ऐसा ऐप है, अलार्मिंग ऐप है। अगर उसको आप सेट करेंगे तो उसको आप यूं ही टीप के बंद नहीं करेंगे, उसके लिए ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जब इतना आप करेंगे तो स्वतः आप जग जाएंगे। जब उठ करके कुछ भी गतिविधि करेंगे, 4-5 कदम चलेंगे और कुछ करेंगे, तो आप उठ जाएंगे, क्योंकि आप तो उठने के लिए ही ना अलार्म लगाया था, सोने के लिए नहीं ना। तो अलार्मिंग ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उठने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको 2 गिलास सुसुम पानी प्रत्येक दिन पीना है। ये जैसे ही आप गर्म पानी पिएंगे, सुसुम पानी पिएंगे, कि आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ एक एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, सकारात्मकता आने लगती है और आपके शरीर में स्वतः स्फूर्ति आने लगेगी। तो इन चीजों के सहारे आप अपने अंदर एक स्वस्थ जीवन कौशल विकसित कर सकते हैं। और स्वस्थ जीवन कौशल अगर विकसित हो गया फ्रेंड, तो आपके को काबिल इंसान बनने में कोई भी बाधाएं नहीं आएगी। और काबिल जब आप बन जाएंगे तो कामयाबी तो झक मार के आपको कदमों में आएगी। तो मैं यही आज कहना चाह रहा हूं कि आपको जो बातें बताई है उसको अमल करना है। सुनने का मतलब, भरत सर प्रायः कहते हैं, सुनने का मतलब इस कान से सुन करके और इस कान से मत निकाल दीजिए। हो सके तो इसको ऐसे ढके रहिए ताकि इधर से यह बात आए तो निकले नहीं। मीन्स आप उसको अमल कीजिए। जो बातें बताई सुनी आपने वो जीवन में लाइए, मत छोड़िए और उसको निरंतर बनाए रखिए। तभी तो कहा गया है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते गए वे निश्चित मंजिल पाते हैं, जो कायर है वो हार गए, नरनाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। बहुत बहुत धन्यवाद।